पुस्तक आदर्श निष्ठा हमारे अतीत की गरिमा। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य। भारत किसी समय उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंचा हुआ था। उसकी अपनी सीमाओं में सुख शांति के भांडागार भरे पड़े थे। भौतिक साधनों की कमी न थी। शारीरिक बलिष्ठता और दीर्घ जीवन का भरपूर आनंद सबको उपलब्ध था। परिवार एक छोटे राष्ट्र के रूप में विकसित होते हुए विकासमान पुष्प पादपों से भरे हुए उद्यान की तरह शोभायमान थे। धन संपदा की कमी न थी। अन्न के भंडार भरे पड़े थे और दूध, घी की नदियां बहती थी। सोना चांदी जैसी बहुमूल्य धातुएं घरेलू बर्तनों के रूप में प्रयुक्त होती थी। सामाजिक सुव्यवस्था पारस्परिक सघन सद्भाव सहयोग की समुन्नत स्थिति में जा पहुंची थी। शालीनता और सज्जनता को हर व्यक्ति ने आवश्यक वस्त्रों की तरह धारण कर रखा था। राजा लोग गर्व करते थे कि उनके राज्य में कोई चोर, अपराधी, कुकर्मी नर नारी नहीं है। उन सत्युगी परिस्थितियों में यह देश अपनी प्रगति, समृद्धि और सुख शांति को अपनी ही सीमा तक सीमित रखने वाला न था। उसने उसे दोनों हाथों से समस्त संसार में बखेरा। समृद्धि का सदुपयोग है भी इसी में कि उसका लाभ अपने शरीर, परिवार तक सीमित न रहे और उसका लाभ प्रकाश दीप की तरह सुदूर क्षेत्रों को आलोकित करता रहे। भारतवासी कुछ पाने, कमाने के लालच से नहीं, वरन अपने उपार्जन से समस्त संसार को लाभान्वित करने के लिए सुदूर देशों में गए और धरती के कोने कोने को संस्कृति और समृद्धि का अजस्र अनुदान देकर ऊंचा उठाया। इन प्रयासों के प्रमाणों से इतिहास के पृष्ठ स्वर्णाक्षरों में लिखे हुए परिस्थितियों में रहने वाले लोगों ने भारतवासियों से अपरिमित अनुदान पाए और सर्वतोमुखी प्रगति की दिशा में बढ़ चलने का पथ प्रशस्त किया। यही रही है प्राचीन काल के भारत की विश्व सेवा साधना की पृष्ठभूमि, जिससे वह स्वयं गौरवान्वित हुआ और समस्त संसार को कृतकृत्य बनाया। लोगों द्वारा आदर्शवादिता की बात करने और बड़े बड़े तर्क देने के संबंध में स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, तुम आदर्शों की बात करो और उसे व्यवहार में न उतारो तो तुमसे चोर, डाकू और लुटेरे अच्छे हैं, क्योंकि उनके जीवन में कथनी और करनी का अंतर तो नहीं रहता। इस उक्ति के संदर्भ में आज भी जाना जाए तो यह 100% सही सिद्ध होगी। लोग आदर्शों तथा सिद्धांतों का चिल्लाकर समर्थन करते हैं, पर अपने सामान्य जीवन में उन आदर्शों को कहीं छूते तक नहीं। आदर्शवादिता की प्रवंचना करने वाले लोगों की कमी नहीं है, बल्कि कहा जाना चाहिए अधिक है। उदाहरण के लिए आज के समय में दहेज प्रथा का विरोध करने वालों को ही लिया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करता है कि इस प्रथा का अंत किया जाना चाहिए, मानता और कहता भी है। पर कितने लोग हैं जो इस कथनी को करनी में भी निभाते हैं? जब अवसर आता है तो मजबूरी कहकर या दूसरे पक्ष का दबाव बताकर अपने बचाव का रास्ता खोजते हैं। कन्या के संबंध में तो मजबूरी किसी प्रकार समक्ष भी आती है, पर पुत्र के विवाह में क्या मजबूरी आ जाती है? उस समय लोग कह देते हैं कि उसकी मां ने दबाव डाला था या घर के अन्य दूसरे सदस्य ने मजबूरी उत्पन्न कर दी थी। जो भी हो, यह है प्रवंचनापूर्ण और न केवल दहेज के संबंध में, वरन व्यक्तिगत दोष दुर्गुणों से लेकर सामाजिक कुरीतियों तक के आगे घुटने टेक देने में यह दोहरी नीति आदर्श और व्यवहार के बीच में खाई उत्पन्न कर देती है। उस तरह जैसे कहने की बात कोई दूसरी होती है और करने की दूसरी, जबकि आदर्श होते ही जीवन में उतारने के लिए हैं। कहा जा सकता है उनकी प्रतिष्ठा ही जीवन जीने के एक ढंग की तरह होती है। उनमें ही जीवन की सार्थकता खोजी जाती है।
और वे व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन को सुख शांति संपन्न बनाने के लिए ही स्थापित किए जाते हैं। लेकिन हम उनकी प्रवंचना इसलिए करते हैं कि हम समझते हैं आदर्श जीवन को बोझिल और क्लांत बनाते हैं। जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हम आदर्शों को एक कोने में डालकर उस पुण्य धाम में कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करते रहते हैं। सत्य, न्याय, त्याग, प्रेम, पवित्रता, उदारता, सहिष्णुता, करुणा, क्षमा जैसे आदर्शों से जीवन उदात्त और आनंदपूर्ण बनता है। इन आदर्शों को अपनाने वाला व्यक्ति अपनी चेतना में आनंद और शांति की ऐसी धारा प्रवाहित करता है जिसमें नहाकर अन्य लोग भी प्रफुल्लित हो उठते हैं। इनके विपरीत असत्य, अन्याय, स्वार्थ, रुक्षता, मलिनता, कृपणता, आवेश, क्रूरता और प्रतिहिंसा की भावनाएं न जागते जीने देती हैं और न सोते चैन लेने देती हैं। आदर्शों के लिए हमारे मनीषियों ने एक अनूठा शब्द खोजा है, जीवन मूल्य, अर्थात जीवन ही जिसका मूल्य है। उनके महत्व की कल्पना या तुलना इससे कम में की ही नहीं जा सकती। मनुष्य को सबसे बढ़कर जीवन ही प्रिय है। चाहे करोड़ों रुपया हो, पर जीवन संकट में पड़ा हो तो उसे बचाने के लिए सारी संपत्ति भी खोने को आदमी तैयार हो जाता है। धन संपत्ति ही नहीं, विद्या, अधिकार, ज्ञान, परिवार, पत्नी, बच्चे, समाज, सब कुछ जीवन की तुलना में गौण लगता है। और यह विस्मय विमुग्ध कर देने वाली बात है कि जिस जीवन की तुलना में सब कुछ तुच्छ है, वह जीवन आदर्शों के लिए बलि चढ़ा देना श्लाघनीय समझा गया है। यही है हमारी संस्कृति की धरोहर, आदर्शों की पराकाष्ठा। भारतीय संस्कृति के इतिहास का पन्ना पन्ना इस प्रकार के उदाहरणों से ही भरा पड़ा है। जिन लोगों ने जीवन के लिए की जाने वाली कुर्बानियों को आदर्शों के लिए कर दिया, उन्हें भी भारतीय धर्म ने अवतार कहकर सम्मानित किया। भगवान राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राजमहल में उपलब्ध होने वाली सुख सुविधाओं का त्याग किया और जंगल में वनवासी बनकर रहे। लक्ष्मण ने अपने भाई के प्रति कर्तव्य पालन के लिए तमाम सुख सुविधाओं को छोड़ दिया। भ्रातृ प्रेम का इतना अनूठा उदाहरण संसार में कहीं नहीं मिलेगा। राम का सारा जीवन तो आदर्शों के पालन के लिए त्याग और उत्सर्ग का है। दुराचारी रावण का अंत करने के लिए एकांकी रहते हुए भी उन्होंने कितना बड़ा खतरा मोल ले लिया था। राम को तो हम भगवान मानते हैं और समझते हैं कि उनका जन्म ही इन आदर्शों की प्रतिष्ठा के लिए हुआ था। भगवान होने के कारण उनके अनुकरण को हम अपनी सामर्थ्य से बाहर का भी समझें तो श्रवण कुमार जैसे छोटे से बालक का उदाहरण सामने है, जिसने अपने माता पिता की आकांक्षा पूरी करने के लिए उन्हें पूरे भारत में कंधे पर रखकर घुमाया। अपने मनोविकारों पर विजय प्राप्त करने के भी अनूठे उदाहरण भारतीय इतिहास में मिलते हैं। किसी लेखक ने कामोद्दीप्त वातावरण में शुक की अचलता का चित्र इस प्रकार खींचा है कि वसंत ऋतु अपना सारा उन्माद और वैभव वहां फैला देती है। कोकिल उत्कट प्रेम भावना से कुहू कुहू करती है। फूलों से खुशबू निकल रही है। प्रसन्न हवा बह रही है। नए पल्लव और कोम्पले फूटी हुई हैं। मानो सारा वातावरण मादक हो रहा है और वहां अप्रतिम सुंदरी रंभा अनेकों विलासी हाव भाव बनाती हुई खड़ी है। उसके वस्त्र हवा के झोंकों में उड़ रहे हैं, जैसे सारी सृष्टि आसमान तक सुंदरता से ओत प्रोत हो रही है। रंभा शुक को आलिंगन भी करती है, पर शुक का एक रोम भी खड़ा नहीं होता। शिवाजी द्वारा लूट में लाई गई स्त्री को यह कहकर सादर वापस भेज देना कि काश मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता।
छत्रसाल से प्रणय प्रस्ताव करने वाली युवती को यह जवाब मिलना कि पता नहीं मुझसा सुंदर पुत्र जन्म ले या न ले, तो तुम मुझे ही अपना पुत्र क्यों नहीं मान लेती। ऐसे उदाहरण अब कहीं देखने को नहीं मिल सकते। सत्य के लिए अपना सारा जीवन होम देने वाले राजा हरिश्चंद्र तब तक अमर रहेंगे जब तक लोगों को सत्य का नाम भी याद रहेगा। कहा जाता है कि वे केवल स्वप्न में ही अपना राजपाट दे बैठे थे और जागने पर भी उसका पालन अपने अंतिम क्षण तक किया। दान के बाद दक्षिणा मांगी तो हरिश्चंद्र खजाने से देने लगे, पर याचक ने यह कहकर रोक दिया कि राजपाट और कोष को तो तुम मुझे दान कर चुके, अब वहां तुम्हारा क्या रहा। हरिश्चंद्र को जैसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ, उन्होंने श्मशान में नौकरी कर दक्षिणा चुकाई। परीक्षा ने वहां भी पीछा नहीं छोड़ा और पुत्र की मृत्यु का दारुण दृश्य अपनी आंखों के सामने देखकर उनका हृदय दहल उठा होगा। पर कर्तव्य यहाँ भी विस्मृत नहीं हुआ। जब तक उनकी पत्नी ने मुर्दे जलाने का कर चुका नहीं दिया, तब तक उन्होंने शव को यूं ही पड़ा रहने दिया। महारथी कर्ण और राजा बलि ने दान धर्म की पराकाष्ठा तक उसके आदर्श का स्पर्श किया। कर्ण जानते थे कि कवच कुंडल देने से वे मर भी सकते हैं, पर इंद्र जब याचक बनकर सामने खड़े हों और इंद्र ही क्यों न हो, देने का व्रत लेकर ना कहना वे सीखे ही नहीं थे। कर्ण के पिता सूर्य ने जब इस षड्यंत्र का भंडाफोड़ करते हुए कर्ण को सचेत किया, तो उनका यही उत्तर था कि मैं भी व्यावहारिकता का पालन कर रहा हूँ। आप जिसे व्यावहारिकता कह रहे हैं, उसका अर्थ है थोड़ी चीज देकर अधिक प्राप्त करना। यह नश्वर शरीर तो एक दिन नष्ट होगा ही। आज हो या कल क्या फर्क पड़ता है, और मैं इसके बदले अमर कीर्ति आदर्श की पराकाष्ठा प्राप्त कर रहा हूँ, तो क्या घाटे की बात है। वामन ने 3 पग जमीन मांगी थी और बलि द्वारा वह दिए जाने पर उन्होंने 2 पग में सारा संसार भूलोक अंतरिक्ष नाप लिया। अब तीसरा पैर कहाँ रखें? तो बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और वामन ने बलि के सिर पर पैर रखकर उन्हें पाताल में पहुंचा दिया। नियम और अनुशासन की मर्यादा कायम करने के लिए राजा हंस ध्वज ने अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा। जब स्वतंत्रता की रक्षा का प्रश्न उठा तो उन्होंने राज्य के हर युवा व्यक्ति को समर में जाने की आज्ञा कर दी। सब लोग तो युद्ध में चले गए, पर पता चला कि उनका पुत्र सुधन्वा अपनी पत्नी के साथ प्रणय लीला में मग्न है। राजपुत्र होने के साथ साथ सुधन्वा नवविवाहित भी थे। हंस ध्वज चाहते तो पुत्र को क्षमा कर सकते थे, पर कर्तव्य नियम सो नियम, राजाज्ञा का उल्लंघन करने वालों को जो दंड दिया जाता था, वही उन्होंने अपने पुत्र को भी दिया। उस समय अनुशासन भंग करने वालों को गरम तेल में डाल देने का दंड था। सो सुधन्वा को भी यही दंड मिला। शरणागत की रक्षा हमारे देश की अमूल्य धरोहर रही है। राजा शिवी को अपनी शरण आए पक्षी की रक्षा के लिए उसका शिकार कर रहे बाज को जांग का मांस काट कर देना पड़ा। मयूर ध्वज ने अपने पुत्र का मांस खिलाकर अभ्यागत की इच्छा पूरी की। इस तरह के प्रसंगों में वैचित्र्य के साथ साथ अस्वाभाविकता है, पर जिन लोगों ने मृत्यु के आर पार देखा है, उनके लिए कुछ भी विचित्र नहीं है। जो भी कुछ है सो व्यावहारिक है। जब जीवन क्षणभंगुर है और एक न एक दिन शरीर को मिटना है, तो क्यों न आदर्शों के लिए ही मरें। नियतिगत मरण की अपेक्षा सोद्देश्य मृत्यु का नाम ही तो उत्सर्ग है, और जब बिना कुछ गवाए उत्सर्ग का श्रेय मिल रहा हो, तो क्यों न लिया जाए।
मृत्यु का रहस्य समझने वालों के लिए उत्सर्ग उसी प्रकार है जिस प्रकार सामान्य आदमी लाख रुपए की आशा में 1 रुपए का लॉटरी टिकट खरीद लेता है। लॉटरी में तो लखपति बनने की संभावना नहीं के बराबर है, पर आदर्शों के लिए उत्सर्ग करने वाला अपने प्राप्तव्य के संबंध में 100% निश्चित रहता है और निश्चिंतता की संभावना धूमिल पड़ती भी नहीं। सिडनी जैसे लड़ते लड़ते मर जाने वाले उन सैनिकों को आज कौन याद करता जिन्होंने अपने सामने आया पानी दूसरे प्यासे के पास भिजवा दिया और अंतिम समय में उभर कर आई करुणा ने ही उन्हें अमर बना दिया। भारतीय इतिहास का एक एक अध्याय उज्जवल आदर्शों से भरा पड़ा है। अशोक ने कहीं अपने शिलालेखों में लिखवाया है कि यदि रात्रि दिन की 1/4 रहती तो अच्छा रहता, ताकि मैं और अधिक लोगों का दुख दर्द सुनता और दूर करता। राजा हर्ष प्रति 5वें वर्ष अपना सारा कोष जन कल्याण के लिए खर्च कर दिया करते थे। प्रताप चाहते तो अकबर की केवल अधीनता स्वीकार कर निर्बाध राजमहलों में सुख भोग कर सकते थे, पर स्वतंत्रता प्रेमी इस वीर ने जंगलों में रहकर कंदमूल खाना बेहतर समझा, अपेक्षा केवल मौखिक रूप से ही अकबर को अपना संरक्षक मान लेने के। पर द्रव्येषु लोष्टवत की आदर्श मर्यादा भी यहाँ जैसी अन्यत्र दुर्लभ है। तेज भूख लगने के कारण दादाजी कोंडदेव ने एक बार किसी बगीचे से फल तोड़ लिया था, पर अपने व्रत की जब याद आई तो पश्चाताप स्वरूप उन्होंने अपने हाथ ही कटवा डाले। इस युग में भी एक से एक त्यागी और आदर्शनिष्ठ व्यक्ति हुए हैं। महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, महर्षि देवेंद्र ठाकुर, स्वामी श्रद्धानंद, रविशंकर महाराज, रवींद्रनाथ टैगोर, निराला, प्रेमचंद, माखन लाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, तिलक, गोखले, महामना मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, श्री प्रकाश, लाला लाजपत राय, संपूर्णानंद, सरोजिनी नायडू, डा शून्य राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचार्य, डा शून्य राधा कृष्णन, मौलाना आजाद, सरस्थियद अहमद खां, मीराबेन, जवाहरलाल नेहरू आदि अगणित नाम हैं। स्मरणीय और ध्यातव्य है कि आदर्श निष्ठा हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। हम भी उसी ऋषि परंपरा की संतान हैं, तथा यह हमारे लिए नितांत अशोभनीय है कि आदर्शों के साथ प्रवंचना करें। आदर्शों की प्रवंचना अपने आप को छलने के सिवा और कुछ नहीं है। इस छलना से बचने के लिए आदर्शों का अनुसरण और व्यवहार में उतारने की दृढ़ता बरत कर ही हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रख सकते हैं। अन्यथा अपना जीवन बर्बाद करने के साथ साथ अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर के नष्ट होने का खतरा समुपस्थित है।